हेलो बच्चों, आपका सेकेंड सेटिंग का प्रश्न पुस्तिका सेट कोड है आपका जी, और यह हिस्ट्री है। हिस्ट्री में आपका 1 से लेकर 100 तक का क्वेश्चन आंसर है और 100% ये सही है। और आप अपना मिला लें और मिलाने के बाद आप भी हमको बताएं कि आपका कितना इसमें से ऑब्जेक्टिव आपका सही आया है। और हम भी उम्मीद करता हूँ कि आपका 50 में 50% एकदम आपका ऑब्जेक्टिव सही हो और आप भी अच्छे नंबर से पास हो जाएं। इसलिए आप चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज आपको पहली बार कह रहा हूं, क्योंकि आप भी बहुत खुश हैं और हम भी बहुत खुश हैं कि आप सबका अच्छा नंबर आया होगा, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है भाई। 100 में से 50 को ही बनाना है। और हम उम्मीद करता हूँ अपने छोटे भाइयों सबसे कि आप लोगों ने 50 में 50 ज़रूर बनाए होंगे। चलिए आप शुरू करते हैं। 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन देखेंगे और ये सेकेंड सिटिंग का है। तो पहला नंबर बात करेंगे, हप्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? दोस्तों ये विजयनगर से संबंधित है। हम देखिए फास्ट में चलेंगे और यह आप जो बड़े बड़े टिक लगा हुआ है यह आपका सही आंसर है और इसको देखकर आप अपने क्वेश्चन को मिला सकते हैं। यकीन करूँगा कि आपका भी इसमें 100 में 100 मिल जाए और इसमें जो आपका 50 नंबर है वो बिल्कुल आपका राइट हो जाए। तो चलिए पूरा देखते हैं इसका क्या होगा। 3 नंबर का आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा आपका। चलिए ये भी ठीक है, आगे देखते हैं। तो 4 नंबर का देखिए विजयनगर साम्राज्य से संबंधित होगा। अगला 5 नंबर का आपका हो जाएगा गजनी। 6ठा नंबर का हो जाएगा कनिष्ठ। 7 नंबर में देख लीजिए भाई जी साहब, गुरु नानक होगा। अगला देखिए 8 नंबर का क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। और 9 नंबर का क्या होगा आपका? ए होगा। 10 का क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। 11 नंबर का आपका क्या हो जाएगा? राजगिरी हो जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिए मिला के। आप भी बहुत सर्व करते होंगे कब इसका आंसर सही सही मेरा हो जाए। देखिए ये भी आपका हो जाएगा, जैन हो जाएगा। आप ये सांची का सपूत किस धर्म से संबंधित है? तो आप जान लीजिए बौद्ध धर्म से संबंधित है। शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? हुमायूं को हराया था। जहांगीर का शासनकाल क्या है? तो 1905 ईस्वी से 1927 ईस्वी तक था। अगला चलते हैं 16 नंबर के। देखिए 16 ये कुल का शाब्दिक मतलब होता है सार्वभौमिक शांति। अगला देखिए 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरा लड़ाई से अकबर ने किसे हराया था? हेमू। जितल क्या था? जितल देखिए दोस्तों इसका आंसर हम भी कंफर्म नहीं है, लेकिन इसका आंसर फिर आप देख सकते हैं। अगर आपको मालूम है तो कमेंट में ज़रूर लिख के भेज दें। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? इसका हो जाएगा पांडव। विक्टोरिया टर्मिनस किस संस्थापत्य शैली का उदाहरण है? ये आपका हो जाएगा नव गाथिक। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो 1913 ईस्वी में हुआ था। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष कब लौटा? तो 1915 ईस्वी में लौटा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आप जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले थे। दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यहाँ भी दोस्तों देखिए कि यहाँ पे हमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन होना चाहिए, लेकिन आप स्वदेशी आंदोलन के रूप में देख लीजिए, इसमें भी थोड़ी सी डाउट है। चलिए अगला देखते हैं। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो 1917 ईस्वी में शुरू हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में हुआ था। साइमन कस्मिन कब भारत आया था? तो 1928 ईस्वी में आया था। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने करवाया था? रामानंद ने किया था। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। भारत आने वाले पहला यूरोपियन कौन था? पुर्तगाली था। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो 1757 ईस्वी में हुआ था। अगला चलिए दोस्तों देखते हैं, अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस किया था। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो झांसी के राज्य की थी। वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो जगदीशपुर के रहने वाले थे। महात्मा गांधी नील, यह देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला आजाद आंदोलन कौन था? तो सभी आदमी भारत छोड़ो आंदोलन या असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन दिया होगा, लेकिन ये सब नहीं है। तो ये नील आंदोलन है, क्योंकि ये चंपारण में पहला आंदोलन ये हुआ था, नील खेती किसानों लेकर किया गया था, इसलिए नील आंदोलन होगा इसका।
1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्षता कौन थे? तो इसमें देखिए भाई सब इसमें सभी होगी। गंगापुत्र किससे कहा जाता है? तो भीष्म को गंगापुत्र कहा जाता है। अगर देखिए महात्मा गांधी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोधगया में हुई थी। सबको संबंधित है क्या? आपका बौद्ध धर्म से सब संबंधित है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये वैशाली में हुआ था। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो टोडरमल था। अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने किया था। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे है। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। दोस्तों यकीन हो रहा है कि आपका भी बहुत अच्छा से मिल रहा है क्वेश्चन, आप भी बहुत इंटरेस्ट में है, बहुत मज़े में है कि आपको इतना अच्छा क्वेश्चन मिल रहा है। शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो चंद्रशेखर आज़ाद को जाना जाता है। 14 नवंबर किन का जन्म हुआ? तो 14 नवंबर किन का जन्म दिवस मनाया जाता? तो चाचा पंडित जवाहरलाल नेहरू को। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 ईस्वी में आया था। मुस्लिम की स्थापना कब हुई? तो 1906 ईस्वी में हुई थी। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? जनगण मन गण। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? जीरादई में हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू हुआ था। देखिए दोस्तों अगर पढ़ लीजिए और क्वेश्चन अपना मिलाइए फटाफट मिल जाएगा। महात्मा गांधी होगा। सर की उपाधि किसने वापस की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। 1919 ईस्वी के अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो भाई माउंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहा जाता है। ये 24 जनवरी 1950 संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो 284 किया था। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? इनमें सभी है दोस्तों। अगर भारतवर्ष किस वर्ष के गणतंत्र दिवस है? तो 1950 ईस्वी का है। भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 ईस्वी में हुआ। कि दोस्तों आप सभी मिला लीजिए अच्छे रूप से। हम भी आप सबका इतना ही चाहता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे नंबर लाएँ और अच्छे नंबर से पास हुए। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता था? कस्यंग युग का था। मोहनजोदड़ो के शब्द का मतलब क्या होता है? मृतकों का टिटोला से होता है दोस्तों संबंध। दोस्तों अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दें और आप भी बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएं, ये मेरा दुआ है और ये मैं कामना करूँगा भगवान से भी। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर को कहा जाता है। दोस्तों हड़प्पा का उत्खनन किया था दयाराम साहनी ने किया था। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो भैया राजस्थान में स्थित है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर 1 का हो जाएगा गंगा सरस्वती। दोस्तों इसमें थोड़ी सी डाउट की बात है लेकिन आप शक रखिए कि ये क्वेश्चन को कोई बात नहीं कमेंट में लिख के दे दीजिएगा, पुनः इस पर बात करेंगे। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्णवर्ण के नाम से जाना जाता? भैया इसका जरूरत था मौर्य काल। वेदों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चंद्र मौर्य था। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? भैया इनमें सभी की पत्नी थी। और इसका क्या हो जाएगा भैया? तहकीक के हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? अल-बुरूनी का। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? भैया 1855 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने जितने भी क्वेश्चन को मिलाए हैं और ये बिल्कुल 100 में 100% है और आपको उम्मीद करता हूँ कि आपका भी क्वेश्चन अच्छा से हो और 50 नंबर का हो। जय हिंद।